पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बाहर मुमालिक के अंदर इस्लाम के उन्वान से मुसलमान की हैसियत से अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। जो पाकिस्तान की बात करता है, जो इस्लाम की बात करता है, जो मुसलमान की हैसियत से बात करता है, उसे दहशतगर्द देखा जाता है बाहर के मुमालिक में। किसी सियासी लीडर के लिए पाकिस्तान को गाली मत दो, किसी भी मजहबी लीडर के लिए पाकिस्तान को गाली कभी मत देना। सारी चीजें, सियासत बाद में है, रिश्तेदारियां बाद में है, पड़ोसगिरी बाद में है, बरादरियां बाद में है, पाकिस्तान पहले है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो मसाजिद हैं, पाकिस्तान है तो मदारिस आबाद हैं, पाकिस्तान है तो ये खूबसूरत नशिस्तें हैं। काबिल कदर बरादर मुकर्रम मोहतरम जनाब हाफिज़ अब्दुल वहाब सेठार साहब, उनके वालिद मोहतरम जनाब हाजी ग़ुलाम अली सेठार साहिब, और आज के इस खूबसूरत नशिस्त को तरतीब देने पर और यहाँ हम सब को जमा करने पर दीगर जितने भी अहबाब इनके साथ इस काम के अंदर मशगूल अमल रहे, कोशिशें काविशें की, अल्लाह पाक इन सब की उम्र दराज फरमाए। और मैं दिल की अता गहराइयों से इनका बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि एक अच्छे मकसद के लिए और एक जो वक्त की ज़रूरत है ताकि हर पाकिस्तानी जो इस पाकिस्तान में बसता है, जो इस पाकिस्तान का बाशिंदा है, जो इस पाकिस्तान में रहता है, जो इस पाकिस्तान का खाता है, जो इस पाकिस्तान का पीता है, जो इस पाकिस्तान में नौकरी करता है, जो इस पाकिस्तान के अंदर तिजारत करता है, जितनी भी नेमतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को मालामाल फरमाया है, वो पाकिस्तान की मरहून मिन्नत है। तो ये उन्वान हर पाकिस्तानी को पता भी होना चाहिए कि बुनियानुम मरसूस मार्का हक़ है क्या, इसकी वजह क्या बनी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पाकिस्तान को आज़ाद किए हुए 78 बरस बीत चुके। 78 बरसों के अंदर मुख्तलिफ़ अवक़ात में मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए हमारा असली दुश्मन भारत मुख्तलिफ़ अंदाज के अंदर कभी मीडिया के ज़रिए, कभी झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए कि अपने, और कभी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर अपने उन आलाकालों के ज़रिए जो हमारे मुल्क के अंदर बदअमनी में मुलव्विस हैं, हमारे मुल्क के पाकिस्तान को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश करता रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और फजल हम पाकिस्तानियों पर रहा और है, और इंशाअल्लाह बतौर मुसलमान हम सब का ईमान है कि अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत मोमिनों के साथ है। एक बात और जहन नशीन कर लें कि ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया के नाम से मारज़ वजूद में आया। पाकिस्तान का मकसद क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अक्सरियत पर मुसलमानों का मुल्क है। इसके अंदर तमाम मसालिक के लोग आबाद हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। ये किसी एक मसलक के मानने वालों का मुल्क नहीं, ये किसी एक ज़ुबान बोलने वालों का मुल्क नहीं, ये किसी एक मज़हब को मानने वालों का मज़हब मुल्क नहीं। ये जो गुलदस्ता है, ये पाकिस्तान का जो गुलदस्ता है, ये मुसलमानों का भी है और जो गैर मुस्लिम है उनका भी है। जितने हुकूक आइन और कानूनी तौर पर बतौर मुस्लिम मुझे हासिल हैं, इतने ही इस मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी मसीह भाई को भी हासिल हैं, हिंदू कम्युनिटी की पाकिस्तानी भाई को भी हासिल हैं, पारसी कम्युनिटी के पाकिस्तानी भाई को भी हासिल हैं। इस बात को हम समझ जाएं और कोशिश ये किया करें अपनी महफिल के अंदर, अपने इदारों के अंदर, चाहे वो
दर्स व तदरीस के इदारे हों, चाहे वो तालीमी दुनियावी तालीम के इदारे हों, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर, इस बात को आम करना हम सबकी जिम्मेदारी भी है और हमारे फराइज में भी शामिल है। अगर इस बात पर हम डट जाएं कि ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों का है, इसमें कोई और किसी का हक नहीं, तो ये जो दुनिया के वो ममालिक जिनके अंदर रियासतें मुसलमानों की नहीं है, वहाँ हमारे पाकिस्तानी मुसलमान लाखों की तादाद में आबाद हैं, उनको ही देख लीजिए, मुआजना कीजिए। तो उस हैसियत से उन्हें वहाँ पर अपने मजहब के मुताबिक, अपने मसलक के मुताबिक मजहबी आज़ादी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। अगर कोई ईसाई अपने चर्च के अंदर इबादत करता है अपने मजहब के मुताबिक, तो पाकिस्तान की सरजमीन में उसे कोई रुकावट नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। मंदिर के अंदर हिंदू अपनी इबादत करता है, करता रहे, हमें उसे रोकने का ना हक है ना हम इसको जरूरी समझते हैं। ये आईन उसे, पाकिस्तान का आईन उसे हक देता है। इन नफरतों से हमें निकलना पड़ेगा और नफरतों से निकलने का एक ही रास्ता है, वो पाकिस्तानी झंडा है। पाकिस्तान के अंदर सियासत की बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर, मज़ाहिब की बुनियाद पर कौम को तकसीम किया गया। कत्लो गारत गरी का बाजार हर दौर के अंदर इस मुल्क में मैंने भी देखा, आपने भी देखा, लेकिन उसका नतीजा सवाए बर्बादी के, नुकसान के कुछ हासिल नहीं हुआ। इस दौरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास फजल व करम हुआ। उलमाए हक पाकिस्तान की सरजमीन पर एक प्लेटफॉर्म के अंदर बैठे और पैगाम पाकिस्तान के उन्वान से एक गुलदस्ता मारज़ वजूद में आया, जिसके अंदर देवबंदी उलमा, बरेलवी मकातिब फिक्र के उलमा, एले हदीस हजरात के जय्यद उलमाए किराम, एले तशी के जय्यद उलमाए किराम एक जगह बैठे, एक जगह मुशावरत हुई और पैगाम पाकिस्तान का गुलदस्ता मारज़ वजूद में आया। 2008 से लेकर 2013 तक इस मुल्क के अंदर मजहब के नाम पर, मसलक के नाम पर लड़ाया गया और इस लड़ाने वाले और ये दहशतगर्दी और ये फसाद फैलाने वाले पाकिस्तान के नहीं थे। वो इस्तेमाल जरूर हुए होंगे अपने अपने अंदाज के मुताबिक, मगर उनके सपोर्टर, उनको चलाने वाले या तो इंडिया के अंदर बैठे हुए थे या उन ममालिक के अंदर थे जो हमारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। हर दौर के अंदर, हर जमाने में, जब से ये मुल्क पाकिस्तान आजाद हुआ है, जितना ये खूबसूरत वतन है उससे ज्यादा इसके दुश्मन पाए जाते हैं। मैं अमेरिका गया, वहां पर मजहबी प्रोग्राम के अंदर वहां मुझे अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के उलमा के बारे में क्या सोच फिक्र वहां के लोगों में पाई जाती है, जो खुद यहां आए नहीं कभी, सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर उनकी जिंदगी, उनका निजाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अपने मुल्क की बात, इस्लाम की बात, उलमाए हक की बात डटाई के साथ, बेहतरीन अंदाज में, उस्तादों की दुआओं की बदौलत, वालिदैन की दुआओं के बदौलत, पाकिस्तानियों की दुआओं के बदौलत अपने अंदाज से वहां अपना मौक़िफ़ पेश किया। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बाहर ममालिक के अंदर
इस्लाम के उन्वान से, मुसलमान की हैसियत से अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। जो पाकिस्तान की बात करता है, जो इस्लाम की बात करता है, जो मुसलमान की हैसियत से बात करता है, उसे दहशतगर्द देखा जाता है बाहर के ममालिक में। क्यों? वजह क्या है? वजह यही है कि हम मसलकों के नाम पर, मजहब के नाम पर, किसी के आलाकार बनकर, जुबान के नाम पर गैरों के आलाकार बनकर इस्तेमाल हो जाते हैं। और आजकल सबसे बड़ा जरिया, सबसे बड़ा जो फितना है वो फेसबुक का है, जिसे आप सोशल मीडिया कहते हैं। जब अल्लामा नासिर मदनी साहब कोई दीनी बात किया करें, आप क्लिप देखते हैं उनको तो मैं आपको इजाजत देता हूं, मशवरा देता हूं कि बगैर देखे शेयर कर दिया करें। लेकिन आप जब बाहर ममालिक में बैठे हुए दुश्मनान पाकिस्तान, जिसका आपको अंदाजा ही नहीं कि वो किस सूरत में, किस अंदाज से हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, हमारे मुल्क को कमजोर करने के दर पे हैं, वो कभी फौज के सिपह सालार को तनकीद बनाकर उस पोस्ट को शेयर करते हैं, कभी हमारे मुल्क रियासत पाकिस्तान की हुकूमत को अपने अंदाज से निशाना बनाकर तनकीद करते हैं। मैं और आप उनके आलाकार बनकर बगैर किसी मशवरे से, बगैर किसी तस्दीक के उनके पेजों को लाइक भी करते हैं, बगैर तस्दीक के उनके ऊपर उनके मिजाज के मुताबिक कमेंट्स भी करते हैं। तो ये अपने मुल्क के खिलाफ उन साजिशों का जो वो करना चाहते हैं, जिसमें वो शब रोज मशगूल अमल है, हम सब उनके आलाकार बन जाते हैं। सोशल मीडिया इस वक्त अजीम फितना है, इससे बचें। इस्तेमाल से मना नहीं करता, इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन देखा करें कि ये फेसबुक पे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। किसी सियासी लीडर के लिए पाकिस्तान को गाली मत दो, किसी भी मजहबी लीडर के लिए पाकिस्तान को गाली कभी मत देना। सारी चीजें, सियासत बाद में है, रिश्तेदारियां बाद में है, पड़ोसगिरी बाद में है, बरादरियां बाद में है, पाकिस्तान पहले है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो मसाजिद हैं, पाकिस्तान है तो मदारिस आबाद हैं, पाकिस्तान है तो ये खूबसूरत नशिस्तें हैं। उन ममालिक को देखें जहां पर आपस की लड़ाइयों की वजह से, अपने इदारों के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ नफरतों की वजह से गैर मुल्की फौजी आकर बैठ गए, जहां न मस्जिदें महफूज, न मदारिस महफूज, न दीन की खानकाएं महफूज, न ऐसी नशिस्तें वहां देखने को मिलती हैं। उन ममालिक से आजादी की नेमत पूछें, आजादी की कदर को समझें। आजादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए, दीनी गुफ्तगू वो करेंगे। मैं तो एक दीनी तालिब इल्म की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से आपसे वो हालात जिक्र कर रहा हूं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठता हूं उन हजरात में, अपने से सीनियर लोगों में, जिनसे मैं सीखता हूं, वो बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे फौजी नहीं पढ़ाते, मैं उनके गुलदस्ते में तालीम हासिल करके नहीं आया हूं। मैंने तालीम बिन्नूरी टाउन से हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कभी मेरे उलमा असातिज़ा ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी बात मेरी जिंदगी में उनके तवस्सुस से नहीं आई, न मैंने सुनी, न मैंने पढ़ी कि पाकिस्तान के खिलाफ मुझे तालीम दी गई हो। ऐसे सीनियर उलमा की महफिल में हम बैठते हैं, दुनियावी मामलात रखने वाले सोशल वर्कर के साथ हम बैठते हैं, सारी चीजें सामने आती हैं। इंसान को अल्लाह ने शऊर दिया है। सियासतदान की वजह से अपने मुल्क को गाली देना, ये कहां की दानिशमंदी है। पार्टी की वजह से पाकिस्तान को गाली देना, ये कहां की दानिशमंदी है। किसी भी वजह से अपने इदारों के खिलाफ ऐसे अल्फाज फेसबुक के अंदर लिखना जो कतई तौर पर हमें न कानूनी इजाजत है, न शरीयत के मुताबिक इजाजत है। हम सबको हुक्म क्या है
रियासत की पॉलिसी को हमने मानना है। हर शख्स, मिसाल के तौर पर आपको बयान कर रहा हूं, हर शख्स फलस्तीन के मजलूमों के साथ खड़ा है, हर शख्स खड़ा है। हर मुसलमान दिल में दर्द रखता है, उसे तकलीफ होती है जब वहां के बच्चों को, बच्चियों को देखता है, खून आलूद उनके जिस्मों को, उनके लिबास को, उनके घरों की हालत को, सब परेशान होते हैं। लेकिन उसका इजाला क्या पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी अपने तौर पे करेगी, या कोई मजहबी जमात अपनी पॉलिसी के मुताबिक उनके मदद करेगी? नहीं, रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक हम चलेंगे। रियासत क्या कहती है, रियासत का बयान हम टीवी पे देखते हैं, सदर पाकिस्तान का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हो, सब देखते हैं। हमने उसको फॉलो करना है अपने तौर पर। हमें आईन पाकिस्तान इस बात की इजाजत नहीं देता कि जत्थे बनाकर हम वहां जाएंगे। हमने आईन पाकिस्तान को भी मानना है, शरीयत के मुताबिक चलना है। पैगाम पाकिस्तान में ये चीज मुसव्विदे में लिखी हुई है, तमाम मकातिब फिक्र ने उस पर दस्तखत किए हैं। शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब मद्दज़िल्लुहु की क़ियादत में वो गुलदस्ता तरतीब दिया गया है, उसको अपनी जिंदगी में लाना है। उलमा का काम है, दीनदार तबकों का काम है, मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वालों का काम है, उस पैगाम को आम करें। तो आज की ये नशिस्त बुनियानुम मरसूस के उन्वान से, ये वो मार्का है जो हमारे असली दुश्मन भारत ने रात की तारीकी में, उस बुज़दिल दुश्मन ने हमारी पाकिस्तानी आम आवाम को निशाना बनाकर वो खुशफहमी में मुब्तला हो गया कि खुदा न ख्वास्ता मैं पाकिस्तान को फतह कर चुका हूं। ये उसकी भूल थी, उसे अंदाजा ही नहीं था। वो ताकतें जो एशिया के अंदर भारत को सुपर पावर डिक्लेयर कराना चाहती थी, मजबूत ताकतवर मुल्क तस्लीम करवाना चाहती थी, उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की एयरफोर्स बेदार है। वो किसी खुशफहमी में मुब्तला थे कि भारत अब इस खित्ते का बदमाश बनेगा, ताकतवर बनकर हम इसको मारज़े वजूद में लाएंगे। लेकिन जब रात की तारीकी के अंदर उस बुज़दिल दुश्मन ने हमारे मसाजिद, मदारिस, आम पाकिस्तानियों को निशाना बनाकर ये एक नाकाम और बुज़दिलाना हरकत की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास फज़ल व करम, खास इनाम हमारे मुल्क के पाकिस्तान पर हुआ। जो भी फतेहाबी हुई है वो अल्लाह की तरफ से हुई है। तौहीद परस्तों का ये मजमा है, तौहीद वाले अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा नहीं मानते, हाजत रवा नहीं मानते। मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है, मुश्किलें दूर करने वाला सिर्फ अल्लाह है, तकलीफों से निकालने वाला सिर्फ अल्लाह है। उसी अल्लाह पाक ने हमारी एयरफोर्स को ये कुव्वत बख्शी, ये कुव्वत अता फरमाई। उस बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया था। हमारी एयरफोर्स के जवानों ने, बहादुर जवानों ने दिन की रोशनी में नमाज फजर के बाद बुनियानुम मरसूस कुरान की आयत के मुताबिक उस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह 100% यकीनी थी और अल्लाह ने हमें कामयाब किया। ये फौज की सिर्फ कामयाबी नहीं है, ये एयरफोर्स की सिर्फ कामयाबी नहीं है, ये देवबंदियों की कामयाबी नहीं है, ये सिर्फ बरेलवियों की कामयाबी नहीं है, ये सिर्फ अहले हदीस भाइयों की कामयाबी नहीं है, ये सिर्फ अहले तशीयों की कामयाबी नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है। पाकिस्तान में बसने वाले हर शख्स का सर फख्र से बुलंद हो गया। बाहर मुमालिक में बैठे हुए पाकिस्तानियों का, जो मजदूरी के लिए जाते हैं, जो तिजारत के लिए जाते हैं, उनका भी सर फख्र से बुलंद हो गया। एक और चीज आपके इल्म में लाऊं कि जो लोग, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को
कमजोर दिखाना चाहती थी, भारत के मुकाबले में उसे ताकतवर और बदमाश डिक्लेयर कराना चाहती थी, उनको भी अंदाजा नहीं था। लेकिन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह एक सदी तक इंशाअल्लाह वो ऐसी हरकत दोबारा करने की जसारत नहीं करेंगे। परेशानी सिर्फ भारत में नहीं है, आपको अंदाजा नहीं, परेशानी पूरी दुनिया में है। वहां वहां परेशानी है जहां जहां हमारे मुल्क के दुश्मन पाए जाते हैं, वहां वहां परेशानी है जहां पर हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले पाए जाते हैं। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। रात में एक सेमिनार में था, अवारी टावर में, अमेरिका का सेमिनार था। उसके अंदर जब मैंने ये गुफ्तगू की कि इस्लाम, ये पाकिस्तान जो रियासत है ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का गुलदस्ता है, तो एक अमरीकी मुस्लिम ने मुझे साइड में करके मुझसे बात की। जब प्रोग्राम खत्म हुआ, बोला ऐसी बातें तो हमें सुनने को नहीं मिलती। मैंने कहा उसकी वजह यह है कि आप हजरात यहाँ तशरीफ नहीं लाते, हमें वहां बुलाते हो, यहाँ भी जिस तरह आए हो इस तरह आया करो, हमारे उलमा के साथ बैठा करो, हमारे मसाजिद मदारिस के अंदर आप तशरीफ लाया करो। आपको पता चलेगा कि आया हमारे इदारों के अंदर पाकिस्तानी और मुसलमान ये तो हैं ही हम एक, लेकिन हमारे इन इदारों के अंदर खुदा न ख्वास्ता अगर आपके जहन में ये तसव्वुर है कि गैर मुस्लिमों को बगैर किसी वजह के, गैर मुस्लिमों को बगैर किसी तावील के हम ऐसा दर्ज देते हैं कि जिससे उनकी जान लेना हम इबादत समझते हैं, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो तसव्वुर हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के दीन के इदारों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए आपके जहन में डाला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत यह है जो आपके सामने एक पाकिस्तानी ने अभी बयान किया है। इसलिए मेरे भाइयों, पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तानी बनेंगे नफरतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। एक ही झंडा है, इस्लाम का झंडा और पाकिस्तान का झंडा हमें एक कर सकता है। जमातों का मंशूर अलग है, दस्तूर अलग है। कोई कहता है मुझे वोट दो, कोई कहता है मुझे वोट दो। आज के हुक्मरान कल के अपोजिशन में हो जाएंगे, कल के अपोजिशन वाले आज के हुक्मरान बन जाएंगे। ये तमाम के तमाम ये नेमतें से जो फैजियाब हो रहे हैं, इनके आगे जो पीछे प्रोटोकॉल घूम रहा है, ये सब पाकिस्तान के मरहून मिन्नत है, ये पाकिस्तान के मरहून मिन्नत है। अवाम के वोटों से मुंतखब किए गए हैं, तो पाकिस्तान की खिदमत करनी है। इस गुलदस्ते को एक तस्बीह की तरह, तमाम दानों की तरह, जिस तरह तस्बीह प्रोई जाती है तो वो तस्बीह बनती है, अगर उसे बिखेर दिया जाए, तोड़ दिया जाए तो दाने बिखर जाते हैं। तो जोड़ने का एक ही रास्ता है, इस्लाम का रास्ता, पाकिस्तान के झंडे का रास्ता। उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह पाक हम सबको इस झंडे के नीचे एक जगह जमा फरमाए और हम सब एक होंगे, बगैर किसी मसलक की बुनियाद पर नफरतें ख़त्म करेंगे, ज़ुबान की बुनियाद पर नफरतें ख़त्म करेंगे, पाकिस्तानी बनेंगे, अच्छे मुसलमान बनेंगे। अल्लाह पाक जो कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह पाक उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी जानिब से, दोस्तों की जानिब से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब अल्लामा नासिर मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह को अपने शहर कराची में मलीर में खुश आमदेद करता हूँ। उनकी गुफ्तगू आप सुने, वे एक दीन के बड़े आलिम दीन हैं और मालूमाती आलिम दीन हैं। तौहीद पर भी बयान करेंगे। तौहीद परस्तों की महफिल में बैठने से वैसे भी अल्लाह भी राज़ी होता है, ईमान भी ताज़ा हो जाता है। आखिर में मैं फिर इस बेहतरीन प्रोग्राम के इनेकाद पर हाफिज़ अब्दुल वहाब सेठार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल